आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे पोजीशनल साइज के बारे में। अब पोजीशनल साइज होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अगर इथीरियम में ट्रेड करना चाहता हूँ तो जितनी अमाउंट ऑफ इथीरियम से मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा वो इथीरियम की अमाउंट कहलाएगी माय पोजीशनल साइज। अब पोजीशनल साइज ज़रूरी क्यों है? पोजीशनल साइज ज़रूरी इसलिए है कि ताकि हम इसको पोजीशनल साइज को कैलकुलेट करते हुए हम अपना रिस्क मैनेज कर सकें। वो कैसे? फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे पास कैपिटल है $100 का, ठीक है। और मेरी रिस्क पर ट्रेड जो मैं फॉलो करता हूँ कि भाई 2% से ज़्यादा मैं अपने कैपिटल का पर ट्रेड रिस्क नहीं लूँगा। मतलब क्या कि यार $100 मेरा कैपिटल है तो मेरा पर ट्रेड लॉस $2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। अब पोजिशनल साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दो छोटे से फार्मूले हैं एंड लिटरली लिटरली ये आपकी ट्रेडिंग के लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। और रिस्क मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार बिगनर ट्रेडर, मुझे ये लगता है कि उसको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अभी आप बिजी हैं तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दें या सेव कर लें, बाद में जब आप फ्री हुए तब देख लें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले अब पोजीशनल साइज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? पोजीशनल साइज के कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने इस टाइम पे इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ट्रेड लेना चाहता हूँ, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार इथीरियम इस टाइम पे एक डाउन फेज में है और इथीरियम अगर इस पॉइंट को, मेरी इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो यहाँ से मैं अपनी एंट्री लूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ कि यार इस पॉइंट पे आया तो यहाँ से मैं अपनी एंट्री लूंगा और इतना मैं टीपी रखूंगा और मेरा एसएल होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मेरा एसएल होगा इधर, ठीक है। तो अब पोजीशनल साइज मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? पोजीशनल साइज बेसिकली रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस अमाउंट। रिस्क अमाउंट क्या है? रिस्क पर ट्रेड मेरा कितना है? रिस्क पर ट्रेड मेरा है जी, रिस्क पर ट्रेड मेरा है फॉर एग्जांपल $3। $100 कैपिटल का मेरा अकाउंट है और रिस्क पर ट्रेड मेरा $3 है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस अमाउंट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब स्टॉप लॉस मैंने रख दिया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या फिगर आ रही है? 3612। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। 3612, ठीक है। और करंट प्राइस क्या चल रही है इस टाइम पे? 3863। तो थ्री करंट प्राइस 3863 माइनस 3612 कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगी स्टॉप लॉस अमाउंट जो बनती है 251, ठीक है। स्टॉप लॉस अमाउंट जो बनती है 251। अब मेरे पास रिस्क पर ट्रेड भी आ गया जो कि $3 है और मेरे पास स्टॉप लॉस अमाउंट भी आ गई जो बनती है 251। अब मैं सिंपली क्या करूंगा? पोजिशनल साइज कैलकुलेट करने के लिए मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा 251 पे, यानी रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस अमाउंट। 3 डिवाइडेड बाय अगर मैं 251 करूं तो 0.0119, ठीक है। 0.0119 मतलब ये मेरा पोजीशनल साइज है। इतने मतलब इतनी अमाउंट ऑफ इथीरियम के साथ अगर मैं एंट्री लूंगा मार्केट में तो फिर जो है वो मुझे मतलब $3 का रिस्क उठाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये तो हो गया इथीरियम में। अब मैंने तो ट्रेडिंग डॉलर्स में करनी है, मुझे तो अमाउंट डॉलर्स में चाहिए। अब डॉलर में इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है? ये जो पोजीशनल साइज हमने निकाला है 0.0119, इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है जो उसकी करंट प्राइस है, ठीक है। 0.019 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी करंट प्राइस के साथ, ठीक है। 0.019 को हम सिंपली कर देते हैं मल्टीप्लाई उसकी करंट प्राइस के साथ जो है 3865, ठीक है। 0.019 इंटू 3865, अच्छा जी। तो ये डॉलर्स में बनता है $73.4, ठीक है। $73.4, ठीक है।
अच्छा, अब मैं तो मतलब $100 का कैपिटल है, ऑब्वियसली मैं अब 73 की तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं लेवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना सिर्फ़ अपने जो ज़ाती लगाने हैं वो $5 लगाने हैं, बाकी मैं लेवरेज लूँगा और बट मुझे टोटल अमाउंट मैच करनी है $73 की, ठीक है? तो मैं सिंपली क्या करूँगा, $5 की अगर मेरी एंट्री है तो उसको 5 इंटू अगर हम 3 करें तो 15, और 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 11 60, 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 14 70, 5 इंटू 15 75, ठीक है। तो मुझे अराउंड 14x, ठीक है, 74 का फिगर बनेगा अगर मैं 14x लेवरेज लेता हूँ। 5 इंटू 14 अगर हम करें तो ये 70 बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने अपनी लेवरेज को जो है वो यूज करना है। $5 की एंट्री है और 14x की लेवरेज है, तो 5 इंटू 14 73, फॉर एग्जाम्पल 73। तो वो इतनी लेवरेज मैंने यूज करनी और $5 का कैपिटल है। ये यूज करके जब मैं अपनी एंट्री लूंगा, ठीक है, अब मेरी एंट्री कैसे बनेगी जी, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं इथीरियम में एंट्री लेना चाहता हूँ। मैं $5 की एंट्री लूंगा, 14x लेवरेज सिलेक्ट करूंगा, यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। बूम, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा 2.5 प्लस बन रहा है। इसका ये मतलब है कि यार गया तो सिर्फ $3 जाएगा, आया तो $6 आएगा, ठीक है। मतलब अगर मेरा सक्सेस रेट 50% भी है तो आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। मतलब कितने मजे की चीज है रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी रिस्क मैनेजमेंट पे मजीद वीडियोस भी आएँ तो ज़रूर कमेंट में मुझे